अभिवादन। मैं विवेक आज आपके साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करूंगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी भी एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, क्लियर ये चीज़ मेंशन किया गया है यहाँ पे कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल किसी भी ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल हो या किसी ट्री का लाइफ साइकिल हो या एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, किसी भी एक चीज़ जो कि जिसका एग्जिस्टेंस है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, जिसको कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर कोई बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा है, बड़ा होता है, एक मैच्योर लाइफ होता है, उसके बाद फिर उसकी डेथ होती है। उसके बाद अगर हम ट्री को देखें, एक छोटा सा बीज हम डालते हैं ज़मीन में, ग्रो होता है, पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, एक मैच्योर पेड़ बनता है और एक टाइम पर जाकर वो पेड़ भी ख़त्म हो जाता है, उसकी भी एक लाइफ होती है। लेकिन ह्यूमन लाइफ और पेड़ की लाइफ में अंतर क्या होता है पता है? एज का डिफरेंस होता है। एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ कितना होता है? 60, 70, 80, 90 मान के चलते हैं, लेकिन एक पेड़ का कई सौ साल भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? हमने अभी आप तक को पिछले क्लासेस में पढ़ाया है कि प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी व्यक्तियों के नीड्स को जो सेटिस्फाई करता है वो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो टेंजिबल गुड्स या इनटेंजिबल गुड्स के फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकता है। टेंजिबल गुड्स यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैक्ट्रीज में बनते हैं, और इनटेंजिबल गुड्स यानी सर्विसेज के फॉर्म में, यानी अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे सर्विसेज होते हैं और वो सारे इंटेंजिबल फॉर्म में होते हैं। तो उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। अब ये प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में आगे लेकर आते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, और हमारा एक्सपेक्टेशन उनसे होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सस्टेन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रहें, ट्रांजेक्शन हो, कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई हो और उसके बदले में हमारा प्रॉफिट में मार्जिन हमेशा बना रहे। इसको देखते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके का हो, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो या सर्विसेज हो। अब चूंकि हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट है तो हम टूरिज्म प्रोडक्ट पे डायरेक्ट आते हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट जो कि इंटेंजिबल फॉर्म में होता है, जैसा कि हम पहले ही इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंजिबल फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट होते हैं, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज के फॉर्म में होते हैं। और ये होता है पैकेजिंग, टूर पैकेजिंग, या और भी जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे इंटेंजिबल ही होते हैं। उसका डिज़ाइन करना और उसको मार्केट में रन कराना, इसी प्रोडक्ट के साइकिल को यहाँ पे हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। अब जैसा कि हमने बताया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कई स्टेजेस होते हैं, जैसे जिसमें कि 5 स्टेजेस, कहीं 4 स्टेजेस आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, कहीं 5 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस में हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और जहाँ 5 स्टेजेस पढ़ते हैं वहाँ डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये फेज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तब से, और अगर हम और थोड़ा डीप स्टडी करना चाहें तो डेवलपमेंट से ले सकते हैं। मेरे पास एक ग्राफ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, इसमें 5 स्टेजेस दिखाए हैं मैंने। ये देखिए, पहला ब्लू वाला जो दिख रहा है, जो 0 से नीचे गया है, वो आपका डेवलपमेंट फेज है। डेवलपमेंट के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी और डेक्लाइन। 2 लाइन है, रेड लाइन और ब्लू लाइन। रेड लाइन दिखाती है सेल्स को और ब्लू लाइन प्रॉफिट को दिखाती है। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, किस तरीके से ये कर्व स्टार्टिंग में, और सेल्स की लाइन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और डेवलपमेंट का स्टेज 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, और पहले से जहाँ से हमने इसको नीचे लेके गए हैं प्रॉफिट की लाइन को, यानी कि ये प्रॉफिट नेगेटिव का मतलब लॉस। अब इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट, एक टूर पैकेज मान के चलते हैं, या कोई भी इंटेंजिबल सर्विसेज जिसको कि हमने डिज़ाइन किया है। इसका इंट्रोडक्टरी फेज, यानी कि इंट्रोडक्टरी से पहले डेवलपमेंट फेज,
डेवलपमेंट फेज यानी कि हम जब उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। डिज़ाइन करने का मतलब कोई भी न्यू आइडिया जनरेट करना, मार्केट में एनालिसिस करना, मार्केट में एनालाइज करने के बाद आइडिया की स्क्रीनिंग करना कि क्या ये हमारा आइडिया मार्केट में सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल है तो वो कितना आगे तक रन करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्या मार्केट की ये डिमांड है। इन सब चीज़ों को, नीड वांट डिमांड को एनालाइज करने के बाद हम एक फाइनली प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का डिसीजन लेते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस को हम लगाते हैं। और उस डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू जाते रहता है। तो ये प्रोडक्ट कंप्लीटली एक तरीके से लॉस में करके, यानी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम देकर प्रोडक्ट को आगे रन कराते हैं। उसके बाद जब मार्केट में आता है, तब मार्केट में आने के बाद यही प्रोडक्ट फिर इसका जो फर्स्ट फेज कह लें, अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट फेज इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में। जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो बट ऑब्वियस है उसकी सेल्स तो लगभग ज़ीरो से स्टार्ट होगी, सेल नहीं होगी। प्रॉफिट सवाल ही नहीं है, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी अगर थोड़ी बहुत पैसे आएंगे वो भी नेगेटिव में जाएंगे, यानी वो लॉस के तरीके से आपका जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग जनरेट होगी उसको हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन में यूटिलाइज करें। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन का फेज़ होगा किसी भी प्रोडक्ट का। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अलग तरीके से हो जाता है। और अगर हमारा इंटेंजिबल टूरिज्म प्रोडक्ट की बात करें तो इंटेंजिबल टूरिज्म प्रोडक्ट में हमारे जो इंट्रोडक्शन का फेज़ है, इंट्रोडक्शन के फेज़ में हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभी जो नया स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनॉग्रेशन हुआ है, वो एक अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट पे है। अब इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से एक रैपिड इंट्रोडक्शन के रूप में हुआ है। यानी पीएम ने लॉन्च किया, इसको लॉन्च करते ही इसने तुरंत अर्निंग स्टार्ट कर दी, और थोड़ी बहुत नहीं, एक बम्पर अर्निंग जिसको कह सकते हैं, उस तरीके से उसने स्टार्ट किया। अच्छा खासा उसने अपना पूरा जितना डेवलपमेंट फेज में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया होगा वो अपना रिकवर करने के लिए अग्रसर है। तो ये हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है, इसके जो डिज़ाइन, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कह सकते हैं इसको, कि इंट्रोडक्शन में आपका अपने इंट्रोडक्शन और ग्रोथ किस तरीके से ये दिखा रहा है। इसके बाद ग्रोथ स्टेज में अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लें, इंटेंजिबल टूरिज्म प्रोडक्ट में अगर हम ग्रोथ में लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशन हैं जो कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में। जैसे केरल में गवी, हिमाचल में चक्राता, और इसी तरीके से उत्तराखंड में कई और ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जो कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में। और अभी ये सारे डेस्टिनेशन अपने ग्रोथ स्टेज में हैं। ग्रोथ स्टेज का मतलब कि मार्केट में अवेयरनेस, कंज्यूमर में, टूरिस्ट में अवेयरनेस इस सारे डेस्टिनेशन को लेकर है ऑलरेडी, लेकिन पैकेजेस ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैकेजेस डेवलप किए जा रहे हैं, कितना क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, या किस किस सेगमेंट को टच करके किस किस जो तो अलग अलग टूरिज्म प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सारे टूरिज्म प्रोडक्ट में हम कहाँ कहाँ इसको कंपाइल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ऐड करके ये सारे डेस्टिनेशन को हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं, तब जाकर ये हमारा ग्रोथ स्टेज देखने को आता है। तो हमने एग्जांपल लिया कि जैसे चक्राता है, चक्राता एक ग्रोथ के स्टेज में है। कोशिश किया जा रहा है मैक्सिमम कि चक्राता मैक्सिमम अधिक से अधिक लोगों तक इसका जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट, अभी तक क्या था कि एक स्पेशल सेगमेंट को ही चक्राता पसंद आता था, जैसे यूथ सेगमेंट है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स को भी चक्राता पसंद आए। इसके लिए अदर जो रिलेटेड पैकेजेस हैं उसके आसपास के, उसके साथ चक्राता को ऐड किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि वो उसका डायमेंशन और बढ़ेगा और वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है वो प्रॉफिट और ज़्यादा देगा। तो इस तरीके से ग्रोथ स्टेज। फिर किसी भी एक प्रोडक्ट का
ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी स्टेज आता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में इंट्रोड्यूस होने के बाद ग्रोथ हो रहा है उसका, और ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल हम आपको के लिए देंगे बनारस का। बनारस टूरिज्म को आप देख सकते हैं, बनारस टूरिज्म अपने पीक पर है, फुल्ली मैच्योर डेस्टिनेशन है। इस डेस्टिनेशन पे जो भी टूर पैकेजेस हैं वो फिक्स्ड हैं, वेल पॉपुलर हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका डिक्लाइन काफ़ी समय से ये पॉपुलर है, मैच्योर डेस्टिनेशन है, लेकिन डिक्लाइन का अभी कोई चांस नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है हमारे पास कि हम बनारस को डिक्लाइन करें, क्योंकि बनारस एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया का जो कि अभी इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ही मेंटेन रहेगी, ये तो श्योर है। अब बनारस का एक मैच्योर डेस्टिनेशन के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो बनारस में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आइटनरीज हैं, बनारस की आइटनरी, इसमें 1.5 दिन की फिक्स आइटनरी है, इसके अलावा 2 दिन 3 दिन की आइटनरी चलती रहती है। ये सब मैच्योर डेस्टिनेशन। इसके अलावा जैसे आगरा हो गया, दिल्ली है, राजस्थान है, ये सारे अपने पीक पोजीशन पे हैं। तो क्या कहें कि इसके बाद क्या ये डिक्लाइन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। डिक्लाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि टूरिज्म यहाँ के लोगों के लिए या आसपास के जो इंडिया टूरिज्म है, इसके लिए ये सारे डेस्टिनेशंस एक सोर्स ऑफ अर्निंग कह सकते हैं। अर्निंग, इतनी ज़्यादा अर्निंग है कि इसको हम किसी तरीके से स्किप नहीं कर सकते। इसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ये डेस्टिनेशंस हमेशा हमारे सस्टेन डेवलपमेंट में रहें, और इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मेंटेन रहें हमारे ये डेस्टिनेशंस। और मेंटेन रहने के लिए हम मैच्योरिटी लेवल पे कुछ चेंजेस करते हैं। यानी जैसे बनारस को मान लें कि बनारस एक मैच्योर डेस्टिनेशन है। अब मैच्योर डेस्टिनेशन होने के साथ साथ बनारस में जब भी हम नए कस्टमर को के पास ये अटेंडेंस लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि नए वेंडर्स हमसे हमेशा डिमांड करते हैं कि क्या कुछ नया है बनारस के लिए, तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है कि क्या नया है। क्या वो फिक्स 1.5 दिन की आइटनरी ही है, या 2 दिन की आइटनरी है, या कुछ और भी हम एक्स्ट्रा बनारस के लिए दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी लेवल पे मॉडिफिकेशन, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ नई चीज़ें हम उसमें इंसर्ट करके और प्रोडक्ट को आगे हम कंटिन्यू बढ़ा देते हैं, ताकि वो हमारा सस्टेन डेवलपमेंट हो, ताकि हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ ना जाए। ये रहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक छोटा सा ग्राफ जो हमें ग्राफ में दिखा रहे थे। हमने इसमें अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग एग्जांपल आपको दिखाया कि डेवलपमेंट फेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। और इसको पढ़ने का मेन मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को पढ़ा क्यों जाए। इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इसलिए पढ़ा जाए ताकि हमारा प्रोडक्ट की जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे। आप मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी खुद की कंपनी है, आपकी ट्रैवल एजेंसी है, आपने एक नया प्रोडक्ट कोई डिज़ाइन किया, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जाए या लॉस कराए। आप चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट हमेशा सस्टेन रहे। तो जिसके लिए ज़रूरी है कि हम समय समय पे मार्केट के सिचुएशन के आधार पर ये चीज़ें जो हमारा आवश्यक अमेंडमेंट्स हैं, चाहे तो वो ग्रोथ पे या मैच्योरिटी पे, ये अलग अलग लेवल पे हम ये सब करते रहते हैं, और इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें कि इन अलग अलग लेवल पे किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो जैसा कि हमने बताया कि इंट्रोडक्शन लेवल पे, या उससे पहले अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट लेवल पे क्या होता है? डेवलपमेंट लेवल पे मैक्सिमम हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? मार्केट में प्रोडक्ट नया होता है, उसके बारे में लोग जानते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अवेयर करें या एजुकेट करें अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हम प्रॉफिट इसमें नहीं के लेकर चलते हैं और मैक्सिमम
हमारा जो मार्केट होता है, मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन होता है। 4 ये लेवल पे हम इसको कैटेगराइज करके समझ सकते हैं हर स्टेज पे। जैसे इंट्रोडक्शन लेवल पे हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन लेवल पे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वालिटी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी हम दे सकें वो हमारा होना चाहिए। बल्कि इसके साथ साथ ब्रांड, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, ट्रेडमार्क करना, उसको पेटेंट कराना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रोडक्ट प्लेस क्या होगा, प्लेस हमारा सेलेक्टिव होगा, यानी हमारा जो टारगेट मार्केट होगा वो सेलेक्टिव होगा। हम बहुत ही ज़्यादा वाइड मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। जो हमारा स्पेसिफाइड टारगेट मार्केट होगा सिर्फ हम उसी में लॉन्च करेंगे, ये ज़रूरी होता है। प्राइस क्या होगी हमारी, प्राइस हमारी पेनिट्रेशन या स्कीमिंग हो सकती है। पेनिट्रेशन यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट कंपटीशन मार्केट में है, यानी ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट के तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसमें हम पेनिट्रेशन यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो काफ़ी लीस्ट कर देते हैं और लीस्ट कॉस्ट पे प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। और अगर हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है और हमारा फ्रेश प्रोडक्ट है, तो उस केस में हम इस प्रोडक्ट प्राइस को स्कीमिंग को लेकर चलते हैं, स्कीमिंग स्ट्रेटजी, जिसमें कि हम एक अच्छा बल्क मार्जिन लेकर चलते हैं। और अगर इन फ्यूचर जब कॉम्पिटिटर्स आते हैं तो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे कि मार्केट में जब नया फ़ोन आया था, मोबाइल आया था, बहुत ज़्यादा महंगे थे, उसके जो टैरिफ्स थे बहुत ज़्यादा महंगे थे। लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग में BSNL और रिलायंस, बाद में फिर वोडाफोन, आइडिया और भी बहुत सारी कंपनी आई। तो धीरे धीरे जब कंपटीशन बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे ये टैरिफ्स डाउन कर दिए जाते हैं, तो इसको स्कीमिंग कहते हैं। तो दो स्ट्रेटजी है, दोनों स्ट्रेटजी में से जो ज़रूरत है उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। और प्रमोशन, मैक्सिमम प्रमोशन होगा हमारा इंट्रोडक्शन लेवल पे। नेक्स्ट जो फेज़ है वो ग्रोथ का फेज़ है। ग्रोथ के फेज़ में हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, ग्रोथ के फेज़ में हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि ऑफ़र करें मैक्सिमम प्रोडक्ट में, साथ साथ कुछ सपोर्टिंग प्रोडक्ट। सपोर्टिंग प्रोडक्ट के बारे में हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया है कि प्रोडक्ट के कितने तरीके के होते हैं, सपोर्टिंग, कोर प्रोडक्ट, सपोर्टिंग प्रोडक्ट, अगुमेंटेड प्रोडक्ट, या इस तरीके से। तो कोर प्रोडक्ट के साथ साथ सपोर्टिंग प्रोडक्ट देने की कोशिश हम करते हैं, जिससे कि ब्रांड वैल्यू हमारी और अच्छी हो और मार्केट में हमारी लॉयल्टी अच्छी हो। प्रोडक्ट प्राइस हम कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग मिनिमाइज करते हैं। प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कोशिश करते हैं एक्सेस करने की, ताकि मैक्सिमम जो एरिया है, वाइड एरिया है हमारा, उसमें मैक्सिमम क्लासिफिकेशन करते हैं, मैक्सिमम सेगमेंट को टच करने की कोशिश करते हैं अपने उस प्रोडक्ट से। तो ये ज़रूरी होता है प्लेस। और नेक्स्ट प्रमोशन, प्रमोशन क्या होगा इसमें हमारा, प्रमोशन हम जारी रखेंगे ताकि मैक्सिमम जो सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग हमारी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल पे हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, सेम, हम अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन रखेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम चाहेंगे कि हमारे कोर प्रोडक्ट के साथ सपोर्टिंग प्रोडक्ट हो, सपोर्टिंग के साथ अगर हमें आवश्यकता है, अगर ज़रूरत है, तो हम उसके साथ साथ कुछ आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट भी रखेंगे, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की लॉयल्टी मार्केट में मेंटेन रहे। या फिर हम कॉम्पिटिटर्स से बेटर हैं, इस चीज़ को हम शो करेंगे अपने प्रोडक्ट में कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से बेटर है या बेटर रिजल्ट हम दे रहे हैं, ये चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट प्राइस क्या होगी, प्राइस हमारी लीस्ट होगी कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, जितना कंपटीशन में हम बीट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा लीस्ट कॉस्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन ना कर दें। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम प्रोडक्ट को उसी रेंज में उसका कॉस्ट रखें कॉम्पिटिटर्स के इर्द गिर्द ही। ये नहीं कि कंपटीशन में है तो हम बहुत ज़्यादा डाउन कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा इस समय मैक्सिमम होगा, यानी जितना हम एक्सेस कर सकते हैं उतना हम
उसको एक्सेस करेंगे अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को पहुंचाने के लिए। और उसके बाद प्रमोशनल स्ट्रेटजी हमारी, हम कोशिश करेंगे कि इस समय हमारा प्रोडक्ट मैच्योर है और अच्छी मार्केट वैल्यू है, तो जितना हो सके हम इसमें कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसी मैच्योरिटी लेवल पे हमें चेंजेस करने होते हैं कि अगर मैच्योरिटी लेवल पे सही समय पे सही एडवर्टीजमेंट ना किया गया, सही प्रमोशनल स्ट्रेटजीज नहीं हमारी रहीं, तो इसके कारण हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड कर सकता है। जिससे बचने के लिए हम यहाँ पे अपना प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपने प्रोडक्ट को समझते हुए हमें आगे कंटिन्यू करना होता है। नेक्स्ट, डेक्लाइन। अगर हमारा प्रोडक्ट डेक्लाइन स्टेज पे है, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि डेक्लाइन पे हो ही ना, मैच्योरिटी पे ही हम इसको या तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर दें या तो फिर प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर दें। अगर नहीं कर पाते हैं, अगर किसी कारण से हमारा प्रोडक्ट डेक्लाइन पे जा रहा है, तो क्या करेंगे? उस समय हमारा जो प्रोडक्ट है, हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा ना हो और ना करते हुए प्रोडक्ट की क्वालिटी हम अपने कॉम्पिटिटर से मेंटेन रखें। पहली चीज़। प्राइस क्या होगी? प्राइस हम जितना मिनिमम रख सकते हैं वो करेंगे, और साथ साथ इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट, अगर हमारी कंपनी का है तो भी, अगर हमारे कंपनी का नहीं है, हम किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। तो टाई अप करके और उसके प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट की वैल्यू मेंटेन करते हुए हम प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, एक ये हो सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन। अब प्रमोशन इसका है कि प्रमोशन हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम डेक्लाइन पोजीशन पे हैं, इसलिए हम प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने कंपनी को, दो चीज़ें हैं, अगर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा और किसी भी हाल में हमें बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है, तो उस केस में हम दो काम करते हैं। या तो हम कंप्लीटली कंपनी को सेल कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो पुराना वैल्यू है वो हमें रिटर्न हो जाए, और या तो फिर हम किसी नए प्रोडक्ट के साथ टाई अप करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे जो ये 5 फेजेस हैं प्रोडक्ट के, जो ये बताते हैं कि प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलपमेंट से होकर और डेक्लाइन तक जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये डिपेंड करता है। इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं इसकी प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट में। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये सिखाता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा सस्टेन हो सकता है, अगर हम सही समय पे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हम किस तरीके से प्रोडक्ट में सही रीमोडिफिकेशन कर दें, ये ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रोडक्ट, सो फाइनली हम ये ख़त्म कर चुके हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे, और हम अगले वीडियो में हम आपको इस दूसरे टॉपिक के बारे में, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टूरिज्म मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगले दूसरे किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।